तरह की कवायद चल रही है। आइए इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त आशुतोष जी का रुख करते हैं। जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका। बताइए, ये अब कर्नाटक में तो ये अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पे काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। क्या वाकई में कानून बनाकर, पहले तो हम ज़रा कानूनी ढांचा कैसा इसका स्वरूप में आएगा उसकी ज़रा बुनियादी जानकारी दीजिए आशुतोष जी। देखिए, मैं जो बताना चाहूं तो कोई भी जो स्टेट है वो सिर्फ जो है किसमें वो कानून ला सकता है या अमेंड कर सकता है, वो या तो स्टेट लिस्ट से जुड़ी हुई चीजें हो या नहीं तो कॉन्करेंट लिस्ट। अब जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में भी हम देखें तो आर्टिकल 254 में उनको सर्टेन पावर्स है अमेंड करने का, लेकिन जहां पे स्टेट का लॉ और सेंट्रल लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वहां पे जो सेंट्रल लॉ है वो जो है सुपरसीड करेगा, जो पार्लियामेंट्री जो लॉ बनाए गए हैं वो सुपरसीड करेंगे। अब हम इस कानून को थोड़ा पहले समझ लें। पहले तो ये है कि जो हमारा जितना भी इस तरीके का जो सोशल मीडिया और जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो है आईटी एक्ट से रेगुलेट होते हैं 2000 के, जो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है, या नहीं तो जो अभी जो हमारा डीपीडीपी एक्ट है, जिसको हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं 2023 का, तो इससे रेगुलेट होता है। और ये जो दोनों ही अगर हम एक्ट को देखें तो ये यूनियन लिस्ट में आता है, और यूनियन लिस्ट जो है उसमें स्टेट को डायरेक्ट पावर नहीं है किसी भी तरीके के अमेंडमेंट करने का, जिसको जो है आर्टिकल 246 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बहुत क्लियरली इसको क्लैरिफाई करता है कि कोई भी स्टेट जो भी हमारे सेंट्रल लॉज बने हुए हैं, जो पार्लियामेंट्री लॉ बने हुए हैं, जो यूनियन लिस्ट में जो आते हैं, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो अब ये मुझे लगता है कि ये अलग ही एक लीगल एंगल होगा, जो हो सकता है कि ये इशू आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट में भी जाए कि क्या ये अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि देखिए, जो 16 साल या उसके कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट करना किसी भी सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में जी, वो ऐसा कोई भी जो है कानून, डीपीडीपी एक्ट जो हमारा सेंट्रल लॉ है उसमें ऐसा, बट ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और उनकी जो बाकी हैं, जैसे नीति आयोग की ओर से इस पे कई बार बातचीत हो चुकी है। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे का जो पेपर था उसमें तीसरी बार कहा गया है कि साहब, अगर आपको प्रोडक्टिविटी रखनी है अपनी वर्किंग एज की तो आपको सोशल मीडिया पर थोड़ा सा कर्ब करना पड़ेगा। तो आपको लगता है जिस देश में गवर्नमेंट का इंटेंशन, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, वहां पर हो, तो अगर कोई इसके खिलाफ माना कोर्ट्स में जाता भी है तो वो टिक पाएगा वो? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, कोई भी कानून अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, चैलेंज होता है कि क्या ये कानून जो बदला गया या अमेंड किया गया वो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ऐसा कानून बदलने का प्रावधान या पावर जो है वो था स्टेट को, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो सुपरसीड करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से गार्डियन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये सुप्रीम कोर्ट की जो है जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये देखना कि कहीं पे भी कोई भी कानून बने जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हो, और विद इन द जो प्रेस्क्राइब्ड पावर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसके अधीन हो, उसके लिमिट में हो, और उससे बाहर वो ना जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक अपना देखने का तरीका है। अब जहां तक कानून का सवाल है, देखिए, इसके अपने फायदे और अपने नुकसान वो अपनी अपनी जगह है। अब जैसे उनका जो ये सोच है, जो नीति आयोग आपने बोला, और जो हम देख रहे हैं, जो इसमें सर्वे हुआ, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि वे बच्चे जो है बहुत टाइम जो है बिता रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, और उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, या वो बहुत जो है उससे एडिक्टेड होते चले जा रहे हैं, उनके हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, या उनको साइबर बुलिंग से बचाना भी है। जी, उनको बचाना भी है, ये एक तरफ है। अब दूसरा पहलू अगर हम देखें तो इसमें ये भी कहा जा रहा है, जो सर्वे है, कि अगर इनको बच्चों को अगर पूरी तरह से हम सोशल साइट से बिल्कुल अगर बाहर कर दें कंप्लीटली, तो वो कहीं ना कहीं उनके सोशल लाइफ पे इम्पैक्ट करेगा, उनको एक आइसोलेशन में लेके जा सकता है, उनको डिप्रेशन में लेके जा सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वाजिब आप फरमा रहे हैं। उनको रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए शायद हम तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 16 साल के बाद तो वो उसी वर्ड को चैलेंज करेंगे जिससे उनको दूर किया गया, जो कि उनका रियल वर्ल्ड होगा। बहुत सारे ऐसे, आपने बिल्कुल सही कहा कि पक्ष और विपक्ष में इसके तर्क हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया क्या होगी आपने बड़े अच्छे से विस्तार से समझाया। देखते हैं अब आगे ये किस तरह से समाज में कानून के बाद इसमें एक विचार विमर्श उभरता है।